हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल से स्कूल पर। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो गणित है बालाजी प्रकाशन, उसके अंतर्गत हम अध्याय नंबर 2, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, इसकी हम दोस्तों शुरुआत करेंगे। ठीक, देखिए ये पिछली कक्षाओं में दोस्तों आपने पढ़ा हुआ था, है ना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ना, जैसे हमारे बहुपद होते हैं, बहुपद की घात वगैरह होती है। तो देखिए बहुपद की घात का मतलब होता है, अभी हम आपके इसके सवाल भी आपको करवाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए किसी बहुपद में जो चर होती है, चर की उच्चतम घात वाला जो पद होता है तो उसका घातांक ही बहुपद का घात होता है। कहने का बात ये है, देखिए ये जो पद आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका घात 4 है, तो उच्चतम घात आपको लेना है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 4। इसमें आप देखिए दोस्तों, अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, तो देखिए ये जो है अधिकतम घात वाला पद है, तो इसका घात 3 है, इसीलिए इस बहुपद का घात दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ऐसे होता है दोस्तों। जैसे अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं ना रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब कि वह बहुपद जिसका घात 1 हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर x का पावर 1 दिख रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक, जैसे होता है हमारा द्विघात बहुपद, तो दोस्तों दो घात वाला जो बहुपद होता है ना, उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। वो आपको दिखेगा इस तरीके से, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का दिखेगा, जहाँ ये का मान 0 नहीं होगा, ये बी सी कोई रियल नंबर होगा यानी वास्तविक संख्या। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ पर देखिए इसका घात 2 है दोस्तों, इसका घात देखिए 2 है, तो ये सारे हमारे द्विघात बहुपद हैं। ऐसे दोस्तों त्रिघात बहुपद होता है जिसका घात 3 होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में। ठीक, चलिए हम आपको काम की बातें बताते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, है ना। जैसे दोस्तों द्विघात बहुपद से जुड़ी हम कुछ सूत्र आपको बताते हैं, जिससे आप सवाल में उससे आपको मदद मिले। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर है दोस्तों, जैसे जो हमारा द्विघात बहुपद होता है ना दोस्तों, वो इस टाइप का होता है, एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, जहाँ ये का मान 0 नहीं होगा। ये दोस्तों द्विघात बहुपद होता है ना, इसको आप समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। एफ एक्स बराबर, है ना, एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ये का मान 0 नहीं होगा। दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद का सामान्य रूप बोलते हैं। ये हमारा सामान्य रूप है ना, सामान्य रूप किसका है दोस्तों, तो द्विघात बहुपद का है। द्विघात बहुपद का ये सामान्य रूप है दोस्तों। इसको जब हम हल करेंगे ना, तो हमको x का जो है 2 मान मिलता है ना। एक मान होता है अल्फा और एक मान होता है दोस्तों बीटा, है ना। जितना घात होगा उतना ज़्यादा आपको x मिलेगा। तो इस अल्फा और बीटा को ना दोस्तों हम मूल बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है मूल, या आप इसको हल बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसके 2 मूल होते हैं, एक होता है हमारा अल्फा और एक हो रहा हमारा जो हमारा होता है ना दोस्तों, वो बीटा होता है, अल्फा और बीटा। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें 2 सूत्र आपको याद रखना होता है, देखिए, है ना, इसको याद रखिएगा। मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल कहिए, चाहे आप इसी को बोल सकते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर, है ना, माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटाइए, और फिर मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या आप ऐसा याद रख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटाइए। कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि 2 सूत्र आपको याद रखना है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ये, और एक दूसरा सूत्र है हमारा अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटाई। ठीक, कोई भी दोस्तों बहुपद अगर द्विघात बहुपद है ना, तो आपको इस तरीके से दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का आपको दिखेगा, है ना।
कि द्विघात बहुपद का ये जो दोस्तों मानक रूप होता है ना, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप, या आप इसको दोस्तों सामान्य रूप भी बोल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों इसके हम प्रश्न को आपको करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे बताने का जरिया क्या था, है ना। देखिए दोस्तों एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ये है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये जो बी है ना वो दोस्तों एक्स का गुणांक है, और सी को दोस्तों हम बोलते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब इसकी जगह पर कोई गिनती आ सकता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक, चलिए दोस्तों इसका प्रश्न है हमारा अभ्यास प्रश्न है 2.1। देखिए इसका पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो मूल हैं दोस्तों, देखिए द्विघात बहुपद है, इसके मूल हैं अल्फ़ा और बीटा। आपको पता क्या लगाना है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसी का दोस्तों आपको मान पता करना है। ठीक, देखिए हम लगाते हैं। देखिए हमको जो बहुपद दिया गया है ना दोस्तों, यदि इसको कुछ मान लेते हैं कि हमारा ये बहुपद है एफ एक्स, अपने तरफ से मान लेते हैं ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए दोस्तों इसने बोल दिया ना कि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। मूल का मतलब होता है ना दोस्तों एक्स का मान। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो जो एक्स का मान मिलता है उसी को हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। ठीक, आपको पता क्या लगाना है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान पता करना है, और आपको पता करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका मान पता करना है। ठीक, इस तरीके से। देखिए पहले दोस्तों हम इसको तुलना कर लेते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, है ना, एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से दोस्तों हम तुलना करते हैं, ताकि हमको ये बी सी का मान पता चल जाए। तुलना करने पर देखिए तुलना करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में देखिए ये है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है ना, तो एक छुपा है दोस्तों। एक्स का गुणांक एक हमेशा होता है अगर कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एक की जगह पर क्या दिख रहा है दोस्तों, एक दिख रहा है ना। फिर देखिए एक्स के बगल में बी है, तो यहाँ पर देखिए एक्स के बगल में क्या है, एक, तो यानी बी का मान हो जाएगा 1। और दोस्तों यहाँ पर सी है, तो सी की जगह पर क्या दिख रहा है, 1, तो यानी कि सी का मान हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों पहला इसने हमसे पूछा है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, तो चूंकि दोस्तों अभी हमने आपको सूत्र बताया है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ये, इसको याद रखिएगा, अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा ये, बी की जगह पर आप रख देंगे दोस्तों 1, तो हमारा हो जाएगा 1, माइनस लगा है तो लगे रहने देंगे, ये की जगह पर 1, है ना। 1 दोस्तों हर से हटा सकते हैं, तो यानी हो जाएगा -1। तो कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर आया है वो -1 आया है। ठीक, ये हमारा दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा, है ना। इसने 2 आंसर हमसे पूछा है। एक आंसर हमसे पूछा है ना कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले ना इसको हम गुणा कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। फिर इसको ऐसे कैंची गुणा कर देंगे, बीटा एकम बीटा, है ना, फिर अल्फ़ा एकम अल्फ़ा, इस तरीके से। इसका नीचे गुणा कर दीजिए, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों इसको शुद्ध से लिखे ना, तो ये इस प्रकार का लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये लिखा हुआ है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, हमको मालूम है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा, ये भी हमने आपको बताया सूत्र, देख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का दोस्तों बी बटा ये। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, है ना, माइनस का बी बटा ये, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर दोस्तों क्या है, सी बटा ये। तो यहाँ से हम लिख देंगे दोस्तों सी बटा ये।
है ना। आप देखिए दोस्तों, बटा के ऊपर बटा है ना, तो ये पलट जाता है, आप जानते हैं। तो ये पलटेगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और सी हमारा नीचे। यहाँ से ये और ये कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या बच जाएगा हमारा, माइनस का बी बटा सी। बी का मान कितना है हमारा, देखिए बी का मान दोस्तों 1 है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1, चूँकि माइनस है तो माइनस रहने देंगे। सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। ठीक, देखिए -1 बटा 1 का मतलब क्या होता है, -1, क्योंकि नीचे से 1 हटा सकते हैं। तो यानी दोस्तों 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा बराबर, इसका भी मान दोस्तों -1 आया है ना। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों दोनों उत्तर जो है हमारे माइनस में आएंगे। एक हो जाएगा -1 और ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों -1। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं इसका, है ना। देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आपको दिख रहा होगा, है ना। क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि यदि अल्फ़ा बीटा, है ना, बहुपद इसके मूल है ना, अल्फ़ा बीटा बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा और 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, इसका मान आपको पता करना है। चलिए दोस्तों लगा कर दिखाते हैं आपको। देखिए सलूशन इसका करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, है ना, दिया है दोस्तों। एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा नंबर पाएंगे आप। देखिए दिया हुआ हमारा, इस बहुपद को हम कुछ नाम दे देते हैं। fx नाम दे दीजिए आप, इसको px नाम दे सकते हैं। fx बराबर 4x² प्लस 3x प्लस 7। ठीक, देखिए इसने बोल दिया दोस्तों कि अल्फ़ा और बीटा इसके मूल है। मूल का मतलब क्या है कि इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो x का 2 मान मिलेगा। इसको हम एक अल्फ़ा बोल देते हैं और इसको दोस्तों एक को बीटा। कह रहा है कि आपको क्या पता करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान दोस्तों आपको मालूम करना है, और आपको पता करना है 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, है ना। सबसे पहला काम ये दोस्तों कि इसको हम तुलना करेंगे। ठीक, तो देखिए fx बराबर, है ना, fx बराबर 4x² प्लस 3x प्लस 7 को fx बराबर ये x² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो दोस्तों तुलना कीजिएगा ना, तो देखिएगा कि यहाँ पर ये है, तो ये की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, 4। x² के बगल में जो है ना वही ये है, तो यहाँ पर x² के बगल में क्या है, 4, तो ये का मान हो जाएगा 4। देखिए x के बगल में क्या है दोस्तों, b है, तो यहाँ पर x के बगल में क्या है, 3, तो यानी b का मान हो जाएगा 3। यहाँ से जो c है, यहाँ से या देखिए 7 है, तो यानी कि c बराबर हो जाएगा 7। देखिए इसने पहला क्या पूछा दोस्तों, अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा गुणे बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा गुणे बीटा भी हमने आपको फार्मूला भी बताया था दोस्तों कि अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी बटा ये, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से सी बटा ये, है ना। सी का मान रख दीजिए 7 है, फिर ये का मान रख दीजिए दोस्तों 4 है, तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल चुका है ना, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 7/4। ठीक, ये दोस्तों हमारा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसने पूछा है ना, एक और पूछा है 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, इसका मान आपको पता लगाना है। तो फिर दोस्तों इसको ऐसे गुणा कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, बीटा एकम बीटा, है ना, क्रॉस गुणा करेंगे, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 2 और 3 जोड़ेंगे ना तो भी 5 आएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो भी 5 आएगा, है ना। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो भी हमने आपको फार्मूला भी बताया था, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से माइनस का बी बटा ये, तो यहाँ से लिख देंगे हम माइनस का बी बटा ये, है ना।
फिर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपने यहाँ से निकाल लिया है 7/4। तो आप चाहें दोस्तों ना तो यहाँ पर रख सकते हैं 7/4। ठीक, देखिए b का मान कितना है, b का मान है दोस्तों 3, तो यहाँ से हम रख देंगे 3। ये का मान कितना है हमारा 4, तो रख देंगे 4 बटे में क्या है दोस्तों 7/4। और अभी हमने आपको बताया है ना कि बटा के ऊपर बटा है दोस्तों, तो उसको पलट देना है। तो इसको पलटेंगे ना तो 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, तो यहाँ से 4 और 4 दोस्तों कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा -3/7 है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा -3/7। ठीक, देख सकते हैं दोस्तों आंसर भी इसका आ रहा है हमारा, है ना, -3/7 और एक आ रहा है हमारा 7/4। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, आपको लेकर चलते हैं दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है ना हमारा कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर इतना के मूल अल्फ़ा और बीटा। अब दोस्तों देखिए इसने मान दिया है कि वो बहुपद f(x) है, अभी यहाँ पर नहीं माना था, तो हमने मान लिया था, अब इसको इसने मान दिया है तो अच्छी बात है ना। इसको बोल रहा है कि इसका मूल अल्फ़ा और बीटा है, आपको ये पता लगाना है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, है ना। आपको पहले दिया क्या गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया है हमारा, दिया है f(x) बराबर 4x² - 5x - 1। कह रहा है इसके मूल अल्फ़ा और बीटा है। मूल का मतलब क्या है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे ना तो x का चूँकि घात 2 है तो इसलिए x का 2 मान मिलेगा, तो इसको हम अल्फ़ा बोलेंगे एक मान को, और x का मान एक और जो मिलेगा उसको बीटा बोल देते हैं। ये पूछना चाहता है ना कि आपसे अल्फ़ा² बीटा, है ना, अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसका आपको दोस्तों मान ज्ञात करना है। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले इसको तुलना करेंगे हम। देखिए f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 को, है ना, f(x) बराबर ये x ax² प्लस bx प्लस c, है ना, से तुलना करने पर। देखिए दोस्तों तुलना करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर ये है, ये की जगह पर आपको क्या दिख रहा है 4, तो यानी ये का मान आ जाएगा 4। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों x का मान है b, तो यहाँ पर b की जगह पर देखिए क्या है -5 है। इस बार आपको माइनस भी लेना पड़ेगा क्योंकि b की जगह पर माइनस आ रहा है। ठीक, फिर देखिए c है तो c की जगह पर -1 है, तो यहाँ पर हम -1 ले लेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों ये पूछना चाहता था अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। देखिए दोस्तों अल्फ़ा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अल्फ़ा को हम कॉमन ले सकते हैं, बीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बीटा को भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों अल्फ़ा यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक बार तो बच जाएगा, और यहाँ पर बीटा बचेगा, है ना, बीटा एक बार है तो बीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे देखिए प्लस, देखिए अल्फ़ा यहाँ पर एक ही बार है दोस्तों, तो जब हमने एक ही बार कॉमन ले लिया तो यहाँ से अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बीटा 2 बार है, तो हमने एक ही बार कॉमन लिया है, तो बीटा तो यहाँ पर एक बार बचेगा ही, है ना। और आप देखिए ध्यान से ना दोस्तों, तो ये सूत्र ही लिखा हुआ है हमारा, है ना, अल्फ़ा गुणे बीटा भी हमने आपको बताया था, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a, है ना, तो वही हम रख देंगे यहाँ पर c/a, है ना, गुणे फिर देखिए लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यहाँ पर हम रख देंगे दोस्तों -b/a, सभी का मान रख दीजिए आप, है ना, c का मान रख देते हैं -1 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये का मान कितना है हमारा 4 है, फिर गुणा लगा देते हैं, b का मान कितना है -5 है, तो चूँकि b के पहले माइनस है ना तो माइनस हम लिख देंगे, b का मान कितना है -5, है ना, ये का मान कितना है दोस्तों 4 है ना। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे 5 × 5 तो हो जाएगा -5,
और फिर दोस्तों 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का जो मान होगा वो -5/16 होगा। ठीक, ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है आपको जो ये अभ्यास प्रश्नावली आपको दिख रहा है 2.1, हमने यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व करवा दिया है। हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, हम ज़्यादा समय का वीडियो नहीं बनाते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।